हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आपके इस वीडियो में मैं बहुत इम्पोर्टेंट बात करने वाली हूँ। वीडियो पे अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और अपनी एनर्जी शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज मैं आपसे एक प्रश्न करने वाली हूँ कि कहीं आप ट्विन फ्लेम के नाम पे टॉक्सिसिटी तो नहीं झेल रहे हैं? कहीं आपने अपने रिलेशन को टॉक्सिक बना दिया है या टॉक्सिक रिलेशन है उसे आपने ट्विन फ्लेम बना दिया है? क्योंकि ये कन्फ्यूज़न बनी रहती है। आप ये कहेंगे कि मैम आप तो बार बार कार्मिक्स की ही बात करते हैं। देखिए, उसके पीछे कारण ये है कि ट्विन फ्लेम का टैग ऐसा हो गया है जिसे लेकर के हर कोई बस किसी भी रिलेशन में जा रहा है और उसे ट्विन फ्लेम कह रहा है। शुरू में हर रिलेशन खूबसूरत होता है, अच्छा लगता है, किसी के साथ रहना होना अच्छा लगता है, वो अट्रैक्शन होता है, उसे आकर्षण कहा जाता है। ठीक है, तो उस चीज़ को वो ट्विन फ्लेम समझ लेते हैं क्योंकि ये वीडियोस का दिखना या फिर वीडियोस होना या कहीं से ये नाम सुनाई देना आसान बात है। अब नाम सुनाई दिया है और हो सकता है कि क्यूरियोसिटी जागे और हाँ, ट्विन फ्लेम। तो ऐसे ही ट्विन फ्लेम नहीं मिल जाते हैं और हर कोई ट्विन फ्लेम नहीं हो सकता है। अब ऐसे में क्या होता है कि लोग क्या कहते हैं, हाँ मैं तो ट्विन फ्लेम हूँ, दूसरा नहीं है। पहले अपने रिलेशन को समझना ज़रूरी है, अपने आप को जानना ज़रूरी है। बल्कि मैं यहाँ तक कहूँगी कि अगर आपने किसी से ऐसे ही पूछ लिया है और उसने ऐसे ही अपनी फेम के लिए, अपने किसी भी वजह से कह दिया है कि आप ट्विन फ्लेम हैं, तो वो इतना आसान नहीं होता है ट्विन फ्लेम को जानना। कि आपने किसी से दो बात करी और उसने कहा कि हाँ नहीं नहीं आपका रिलेशन तो ट्विन फ्लेम है, ऐसा नहीं होता है। इतनी आसानी से ट्विन फ्लेम नहीं पहचाने जाते हैं। और अगर आप ट्विन फ्लेम हैं भी, मैं सीधी सी बात करूँगी कि हाँ आपने बहुत गहराई से पता किया है और आपको पता चला है कि हाँ आप ट्विन फ्लेम हैं, तो हैं भी तो वो टैग लगा करके मत घूमिए। क्योंकि ये ऐसी जर्नी नहीं है कि आप जा जा करके सबको बताएं हाँ मैं तो ट्विन फ्लेम हूँ, हम तो डेस्टाइन पार्टनर हैं, अब मैं डिवाइन फेमिनाइन हूँ और वो डिवाइन मैस्कुलाइन है। ये कोई बात नहीं होती है। ये ऐसा कनेक्शन होता ही नहीं है कि जहाँ आप जा कर के दुनिया को बताएं। यहाँ तक कि आप अपने पार्टनर को भी नहीं बता सकते हैं। तब तक नहीं बता सकते जब तक कि वो दोनों के दोनों पूरी तरह अवेकन ना हो। और जब तक आप बता रहे हैं, जब तक आप बात कर रहे हैं, तब तक तो आपकी अवेकनिंग की शुरुआत ही नहीं हुई है। तो इसलिए समझना होगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जो नहीं है ट्विन फ्लेम, तो वो क्या कर रहे हैं, वो ऐसे में टॉक्सिसिटी झेल रहे हैं। तो टॉक्सिसिटी नहीं झेलनी है, अपने ऊपर एक गलत टैग लग जाने की वजह से अपने जीवन को नष्ट नहीं करना है। अगर आप ट्विन फ्लेम ही हैं, क्योंकि कई बार ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी कार्मिक कनेक्शन बचा रह जाता है और उस कार्मिक कनेक्शन को, उस कार्मिक जर्नी को पूरा करना पड़ जाता है। तो क्या करना है, सबसे पहले समझिए कि आप कौन हैं। ये जर्नी आपको किसी की टॉक्सिसिटी झेलने के लिए, अपने जीवन को नष्ट कर लेने के लिए नहीं दी जाती है। ये दी जाती है आपको सेल्फ ग्रोथ के लिए। आपको सेल्फ ग्रोथ करनी है। मैं ये कहूँगी कि अगर आपको कोई भी सोल जर्नी मिल रही है, जहाँ आपको इंटेंस कनेक्शन मिल रहा है और आप निकल भी नहीं पा रहे हैं, आप भूल भी नहीं पा रहे हैं, और आपने ऐसे वीडियोस कोई भी ट्विन फ्लेम कार्मिक सोल जर्नी कुछ भी देख ली हैं, आपको कन्फ्यूज़न है, तो आपने सीधे बस कुछ नहीं करना है, आपने खुद पर काम करना शुरू कर देना है। आपको ये समझना है कि आपने सेल्फ ग्रोथ कैसे करनी है, खुद को कैसे आगे ले जाना है। पार्टनर आपके छोड़ के चले गए हैं, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जाने दीजिए उन्हें। हाँ तकलीफ़ होती है, पीछे भी भागते हैं, नहीं हो पाता है, सामने वाले कहते हैं नहीं हो पाता है, ये सब चीज़ें नॉर्मल है।
आप झगड़ भी जाते हैं, आप लड़ भी जाते हैं, आपने बहुत कुछ कह भी दिया होता है, ओके, इंसान है, इंसान ही तो करेगा ना, गलती होती है और उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जब उन्होंने कुछ किया तब आपने भी कुछ किया ना, कोई बात नहीं, ओके। खुद को ब्लेम मत कीजिए, ना उसको ब्लेम कीजिए, छोड़ दीजिए, खुद पर काम करना स्टार्ट कर दीजिए, खुद पर काम कीजिए। क्योंकि आपको खुद पर काम, सेल्फ ग्रोथ करने के लिए ये कनेक्शन दिया गया है, वो कोई भी कनेक्शन हो वो दिया गया है, तो आपको सेल्फ ग्रोथ करनी है, आपको खुद को ढूंढना है। इवन आपको 100% पता है, आपने बहुत अच्छे से पता किया है कि आप ट्विन फ्लेम में, तो भी आपने वहाँ पीछे भागना, या वो अगर आपके साथ कार्मिक बैगेज कैरी कर रहे हैं तो भी आपने उसको इसी तरह से लेना है कि आपने खुद पर काम करना है और आपने खुद को आगे लेकर के जाना है। क्योंकि यही आपका मेन काम है। क्योंकि जब आप ये चीज़ करेंगे तो वो चीज़ें अपने आप, वो जो कार्मिक बैगेजेस हैं वो अपने आप क्लियर होते चले जाएंगे। उनको जाने दीजिए, चले गए हैं क्योंकि कार्मिक बैगेज है। आप जितना पीछे भागेंगे वो और दूर भागेंगे और दूर भागेंगे, और ऐसी सिचुएशन पैदा कर देंगे जहाँ पर आप दोनों का रिश्ता, आपको लगेगा कि अब पूरी तरह ख़त्म हो चुका है। अगर आपको ऐसा लगने लगा है कि आपका रिश्ता पूरी तरह ख़त्म हो चुका है तो एक्सेप्ट दिस। क्योंकि यहाँ जा कर के आप अपने ऊपर काम बहुत अच्छे से कर पाएंगे। यहाँ से आप पीछे मुड़ कर के देखने की कोशिश नहीं करेंगे। हाँ, ध्यान जाएगा, ख्याल आएगा, भूले आप नहीं हैं, पर आप खुद पर फोकस होने लगेंगे। आपको भले ही अपनी जर्नी में कितने ही साल क्यों ना बीत गए हों, यही मैं कहूँगी, जहाँ जागो वहाँ सवेरा। आप वहाँ से करना स्टार्ट कीजिए, आप छोड़ दीजिए। हर बार मैं वही कहती हूँ, सरेंडर हो जाइए, लेट गो कर दीजिए और सेल्फ ग्रोथ पर फोकस कीजिए। तब आपको, जब आप वहाँ से जा कर के सेल्फ ग्रोथ करने लगेंगे, खुद पर काम करने लगेंगे, तब जा कर के आपको सही तरीके से धीरे धीरे एक समय आने पर वास्तविक कनेक्शन का आभास होगा। करके देखिए और ईश्वर पर भरोसा रख के करके देखिए, आपको ज़रूर सही रास्ता मिलेगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा कीजिएगा। कितने सालों से आपकी जर्नी चल रही है बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।